जो समझे ना समझते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश, जीती रहो बेटा। चांद, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान से लग रही हो मुझे। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं लोग ताई जान, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, इनका बेटा कब से घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद जा रहा है। अरे बेटा तुम्हें पता तो है ये इसी तरह के लोग हैं, इन लोगों के लिए तो ये आम सी बात है। बैठ गया होगा दोस्तों में गप्पे मार रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। नहीं ताई जान, मुझे दिल में वहम सा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं करते, तसल्ली रखो। अभी तुम देखना कैसे कंधे उचकाता हुआ आता है घर में। मगर ताई जान जितना भी गुस्सा उस तरह घर छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए ना। ये घर हसन के बगैर घर नहीं लगता मुझे। बेटा तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होगा, आ जाएगा वो घर, बस तुम फिक्र मत करो, हैं? ठीक हो जाएगा सब। आ जाओ। हाँ डैड, तैयार हैं आप? हाँ भाई बिल्कुल तैयार है। कितने बजे टाइम है डॉक्टर के साथ? डैड बस आधा घंटा रह गया, मेरे ख्याल में निकलना चाहिए। अम्मी जी पिछली रिपोर्ट्स भी साथ रख लें, जरूरत पड़ सकती है। हाँ चलो डैड। चलो बेटा, अच्छा भाई खुदा हाफिज। बेटा मुझे कॉल जरूर करना। चांद, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी इंसल्ट आहिस्ता आहिस्ता मैं भूल ही जाता। सोच लिया था मैंने कि तुम्हारी मोहब्बत पाने की खातिर मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन तुम्हारा ये कदम, इसे मैं क्या कहूं चांद, इसे मैं कैसे भूल जाऊं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। चलो शुक्र है खुदा का, सब ठीक ठाक हो गया। चलो ठीक है। अम्मी डैडी चले गए? हाँ काफी देर हो गई, इनफैक्ट अब तो आने वाले हैं वो। अच्छा, और उनका चेकअप ठीक से हो गया था ना? हाँ हाँ शुक्र है खुदा का। देखो वो जैसे आए ना तो फौरन खाना लगा देना, उन्हें बहुत भूख लग रही होगी। क्यों मम्मी जी, ये काम भी चांद से ले लिया गया है क्या? तुम कुछ ज्यादा सोनिया की जबान में बोलने लगी हो। चले, मैं तो सिर्फ सोनिया भाभी की जबान बोलने लगी हूँ। आप उस वक्त से डरे जब हसन और डैडी दोनों चांद की जबान बोलने लगेंगे। ये क्या है अम्मी जी? क्या चीजें? पता नहीं, मैंने डैड की बुक्स पे हाथ रखा तो ये निकला है। दिखाओ, ये है क्या? ओह माय गॉड अम्मी जी, ये यकीनन कोई तावीज है। तावीज? लेकिन ये कौन कर सकता है अम्मी जी? आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है ये? हाँ, और कौन चाह सकता है कि डैडी मुसलसल बीमार रहें? मैं तो ये सोच रही हूँ कि डैडी के रूम में कौन आया होगा। डैडी तो हमेशा अपने कमरे में रहते हैं ना, आखिर कर कौन सकता है ये हरकत अम्मी जी? मुझे सब मालूम है किसने किया ये सब कुछ और क्यों किया है।
बेटा परेशान मत हो, आ जाएगा वो। चांद, ये क्या है? जवाब दो, ये क्या है? मैं कैसे मान लूं? आंखों में आंसू भर के मासूम शक्ल बनाकर तुम बैठ जाती हो। अब मैं तुम्हारी चरित्रबाजियों में आने वाली नहीं हूँ। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। मैंने क्या किया है? फरजाना क्या कर रही हो? आराम से बात करो बच्ची से। आप तो भाभी चुप रहे। आपने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, लेकिन मैंने अपनी आंखें खोली हुई है। मैं अपने घर में और तमाशे बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो अभी यहाँ से। मेरा कसूर क्या है? ये देखें, एहतशाम के कमरे में से तावीज निकला है। पूछिए अपनी लाडली बहू से, इसने कल ड्रामा करके हम लोगों को कमरे से बाहर निकाल के कमरे की सफाई नहीं की थी। मैंने कोई तावीज नहीं रखवाया, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। निकलो मेरे घर से। मैं अपने घर को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। मम्मी मैंने किया क्या है मुझे पता है। मेरा चांद, ये क्या हो रहा है यहाँ? कौन है आप? किससे मिलना है आपको? मैं चांद का मामू हूँ। कल ही अमेरिका से आया हूँ। मैंने सोचा था जाकर चांद से मिल लूं, लेकिन ये आप क्या सलूक कर रही हैं चांद के साथ? ये मेरे घर को बर्बाद कर रही है और मैं खामोशी से तमाशा देखती रहूं? आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं रहा आपकी बात। ये तावीज धागों से मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है। मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सब कुछ झूठ है, लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो तुम ये बता दो कि तुमने इसरार करके कमरे की सफाई नहीं करवाई थी? मैंने सफाई इसलिए की थी क्योंकि समिया भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया मामू। बस अपनी सियासत रहने दो। अब उस पे क्यों इल्जाम लगा रही हो तुम? हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। यकीन करें, चांद झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आप गलत समझ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी, मैं आदिल अहमद, चांद का सगा मामू, कल ही अमेरिका से आया हूँ। अरे हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बड़ा जिक्र करती है हमारी चांदा। काश मुझे भी खुशी हुई होती। क्या हो रहा है फरजाना? ये सवाल आप मुझसे मत पूछे, अपनी लाडली बहू से पूछे। उससे क्या पूछूं? तुम बताओ ना, क्या हो रहा है यार? ये आप पे तावीज धागे करके आपको मरवा। फरजाना, तुम कैसी बात? कब से तुम इन अहमकाना बातों पे यकीन करने लगी हो? ये सब सबूत होने के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं? मैं तुमसे ज्यादा अभी बात नहीं करना चाहता। सोनिया, अम्मी को इनको कमरे में ले जाओ। I'm really sorry, sir. इट्स ओके। मेरे ख्याल में ये कोई गलत फहमी है। इसे बैठकर हम लोग इसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चांद बेटा, इनको बिठाओ। मैं 5 मिनट में आया। आप प्लीज तशरीफ रखें। चांद, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। शादी से चंद दिन पहले जो चांद ने मेरी इंसल्ट की, मुझे गुस्सा दिलाया। क्या उसकी वजह भी यही लड़का है? और शादी के बाद भी उसका रवैया मुसलसल मुझसे बेगानगी बरत रही है। उसने घर वालों के कहने पर मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन दिल से वो मेरी नहीं बन सकी। जब तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अच्छा, तो तुम जान गए हो सर, फिर गिला किस बात का? मैंने फैसला कर लिया है, तुम और मैं अब किसी भी सूरत साथ नहीं रह सकते। जाओ, बल्कि मुझे तुमसे शादी करने का इतना बड़ा गलत फैसला करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन खैर, अभी भी इतनी देर नहीं हुई। मैं इस फैसले को जल्द बदल दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सब जो बाहर हुआ, ये क्या था चांद? गलत फहमी थी बस। गलत फहमी में
लहजे में इस कदर तलखी नहीं होती। यहाँ तो ये लग रहा था कि किसी को दिल की भड़ास निकालने का पूरा मौका मिल गया और वो इसे खोना नहीं चाहता। कब से हो रहा है ये तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है। डैड की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो शायद अम्मी चिड़चिड़ी हो रही है, वरना तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बाकी 2 बहुएं भी तो हैं, उनके साथ ये सलूक क्यों नहीं, तुम्हारे साथ क्यों? आप ही तो कहते हैं कि इंसान जिससे प्यार करता है उसी से गुस्से का इजहार करता है, तो इसीलिए हो गया, वरना। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जब तुम आंखें मिलाकर बात नहीं करती ना, तो इसका मतलब होता है कि तुम झूठ बोल रही हो। आपका चांद के सामने मुझसे बात करने का तरीका ठीक नहीं था। तुम्हारा उस लड़की के साथ बात करने का तरीका ठीक था क्या? क्यों? जो मैं बात कर रही थी पूरे सबूत के साथ कर रही थी। आपको याद होगा उस दिन चांद ने कितना इस्रार करके आपको कमरे से बाहर भेजा था। कमरे की उसको सफाई करनी थी। इससे पहले तो उसको कभी ख्याल नहीं आया। तुम बेवकूफी की बातें मत करो फरजाना। आप मेरी बात पर तवज्जो देंगे तो आपको समझ में आएगी ना। आप अचानक क्यों बीमार हो गए थे? आप शुरू से सोचे ना एहतशाम, तो आपको समझ में आ जाएगा। घर आते ही साजिशों में लग गई। सबसे पहले तो उसने खाने में नमक डालकर आपको मारना चाहा, वो उसमें कामयाब नहीं हुई, तो फिर वो तावीज धागे पे उतर आई। एहतशाम, इन लोअर मिडिल क्लास औरतों की यही मेंटालिटी है। मुझे तो इस वक्त तुम्हारी मेंटालिटी समझ नहीं आ रही है। तुम बिल्कुल नेगेटिव होती जा रही हो फरजाना। एहतशाम, आप ज्यादती कर रहे हैं। और उस वक्त तुम ज्यादती कर रही थी। मैंने तो कोई ज्यादती नहीं की। बहू के मामू आए हुए थे, यही सोच के चुप रह जाती तुम। क्यों चुप हो जाती? वो इस घर को तबाह करने पर तुली हुई और आप। प्लीज इस वहम से निकलो। मुझसे सच पूछो ना, तो चांद से ज्यादा केयरिंग तुम्हारी कोई और बहू नहीं। पता नहीं उसने तो आपकी आंखों पे कौन सी पट्टी बांधी हुई कि आपको कुछ और नजर ही नहीं आता है। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है फरजाना, मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन रखता हूँ, एतबार करता हूँ। तो फिर चांद के मामले में आप मेरा साथ क्यों नहीं देते हैं? सिर्फ इसलिए कि इस मामले में मैं समझता हूँ कि तुम इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रही हो। मासूम शक्ल बनाकर तुम बैठ जाती हो। अब मैं तुम्हारी चरित्रबाजियों में आने वाली नहीं। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। मैंने क्या किया है? फरजाना, क्या कर रही हो? आराम से बात करो बच्ची से। आप तो भाभी चुप रहे। आपने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, लेकिन मैंने अपनी आंखें खोली हुई है। मैं अपने घर में और तमाशे बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो अभी यहाँ से। मेरा कसूर क्या है? ये देखें एहतशाम के कमरे में से तावीज निकला है। ये मेरे घर को बर्बाद कर रही है और मैं खामोशी से तमाशा देखती रहूं। आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं रहा आपकी बात। ये तावीज धागों से मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है। मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब कुछ झूठ है, लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो तुम ये बता दो कि तुमने इसरार करके कमरे की सफाई नहीं करवाई थी? मैंने सफाई इसलिए की थी क्योंकि समिया भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। गलत फहमी में लहजे में इस कदर तलखी नहीं होती। यहाँ तो ये लग रहा था कि किसी को दिल की भड़ास निकालने का पूरा मौका मिल गया और वो इसे खोना नहीं चाहता। कब से हो रहा है ये तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है। डैड की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो शायद अम्मी चिड़चिड़ी हो रही है, वरना तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बाकी 2 बहुएं भी तो हैं, उनके साथ ये सलूक क्यों नहीं, तुम्हारे साथ क्यों? आप ही तो कहते हैं कि इंसान जिससे प्यार करता है उसी से गुस्से का इजहार करता है, तो इसीलिए हो गया, वरना। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जब तुम आंखें मिलाकर बात नहीं करती ना, तो इसका मतलब होता है कि तुम झूठ बोल रही हो। कितनी
थी फूल में खुशबू, ना ही रंग कलियों में, तुम अगर जो आए हो दिल की गलियों में, नूर सा कोई हर सू छाया, देखो चाँद चाँद आया। अब मैं जो भी बात करूँगा वो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके घर के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा हूँ। मेरी भांजी है, मैं उसकी तकलीफ नहीं देख सकता। बिल्कुल अदील, मुझे अंदाजा है कि इस बच्ची के साथ इस घर में अच्छा सलूक नहीं हो रहा। मैं तो खुद उसे उसका मकाम दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जब तक एहतशाम भाई और फरजाना साहिबा खुद इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक चांद के हालात उसके हक में नहीं होंगे। कहते तो तुम ठीक हो, हमें मामलात सुलझाने के लिए एहतशाम से बात करनी पड़ेगी। और ये बात मेरे ख्याल में आपके लिए इतनी आसान नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इस मामले में पहल करूँ। हाँ, कहीं अगर मैं फंस जाऊँ तो मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा। क्यों नहीं, तुम्हें जहाँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर काम आऊँगी। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बस तुम परेशान मत हो, हैं? थैंक यू। मैंने आपको हमेशा यही बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको समझ में नहीं आई। अच्छा हुआ कि आज आपने अपने कानों से सुन लिया ये सब। पता नहीं चांद ने क्या जादू कर दिया है। इख्तिशाम तो कोई भी बात उस सुनने को तैयार नहीं उसके बारे में। और उधर भाभी साहब हैं, उनको तो चांद में कोई बुराई नजर ही नहीं आती। तो अम्मी आप खुद ही समझने की कोशिश करें ना कि ये सब कब होता है। तभी जब आपके दिमाग पर कोई काबिज हो जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि क्या पता कि डैड की बुक्स में ही तावीज ना रखे गए हों, बल्कि सबका दिल जीतने के लिए खाने पीने की चीजों में भी डाल दे गए हों। अम्मी इख्तिशाम कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, इस लड़की को तो मैं इसके घर भेज के ही स्कूल लूंगी। या अल्लाह, तू ही तो मेरा भरम रखने वाला है। मेरी इज्जत बस तेरे ही हाथ में है। तू ही तो है जो मुझे सरखुरू कर सकता है। तुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि मैंने अपने शौहर की हर सख्ती बर्दाश्त की, हर तरह की बेइज्जती बर्दाश्त करने के बावजूद इस घर की इज्जत रखना चाहती हूँ, इस घर की भलाई चाहती हूँ। मुझे आसरा दे, मुझे हिम्मत दे, मेरे ससुराल में मकाम अता फरमा। बेशक तू बड़ा करम करने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा है दीप मियां। घर के सरबराह की हैसियत से मेरी ही कोताही है। दरअसल शाम साहब, रिश्तों को जितनी ज़्यादा ढील दी जाए, जितना दरगुजर करते हैं, रिश्ते उतने ही मजबूत होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और चांद पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की है, उससे मोहब्बत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, तो आप खुद देखेंगे उसके अंदर कितनी सलाहियत है, कितनी खूबियां हैं। बहुत सलाहियतें हैं उसमें, इसमें कोई शक ही नहीं है। अदील, मैं आपसे वादा करता हूँ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा मैं उसके साथ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। और सब
कारोबार वगैरह के हवाले से, ट्रिप के हवाले से सब सही चल रहा है ना? लगता है कि कहीं फसाद करवा के आई हो तुम। फसाद नहीं, हंगामा कहो, हंगामा। हंगामा? कहाँ हुआ हंगामा? भाई डायरेक्शन मेरी थी और अदाकारी अम्मी जी की। क्या तुम सब पजल कर रही हो? सही से बताओ ना, हुआ क्या है? भाई मैं किसी काम से डैडी के रूम में गई तो वहां से तावीज बरामद हुए और वो मैंने निकाल कर अम्मी जी को दे दिए। तावीज? किसने रखे तावीज? भाई रखे होंगे किसी ने, लेकिन जब बरामद हुए तो शामत आई चांद की। अम्मी ने वो हंगामा किया कि मजा ही आ गया। देखो सच सच बताओ, ये कमरे में तावीज रखे किसने? वेल बिलाल, आपको अपनी बीवी की सलाहियतों का आज तक नहीं पता। ये काम तुमने किया है? तो तुमने जब तावीज रख दिए थे तो फिर निकाल के दिए क्यों? अरे यार फजूल बातें मत करो, बताओ, सच बताओ मुझे, स्टोरी क्या है? साफ सी बात है, दबाया हुआ तावीज मेरे किसी काम का नहीं था। और जब अम्मी और बाकी घर वालों के सामने तावीज आया तो देखा चांद कैसे बेइज्जत हुई। और उसके मामू की शक्ल तो देखने वाली थी जब चांद को अम्मी बेइज्जत कर रही थी। और ये लोग मुझे अभी समझे ही कहाँ है। अब तुम देखो, जिस तरह चांद को बेइज्जत करवाया है, सोनिया भाभी को भी मैं किस तरह बेइज्जत कर। तुम कहाँ जा रही हो? सोनिया भाभी के पास। इतनी मुश्किल से तो ट्विस्ट आया है, इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं जानता हूँ कि कभी कभी घर में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी जगह से उठकर दूसरों को जगह देनी पड़ती है, और तुम इसमें काफी हद तक कामयाब हो गई हो। मगर इन तावीज़ों ने मुझे और मुश्किल में डाल दिया है। जब आपका ज़मीर मुतमईन होता है तो फिर मुश्किलात कैसी? इसका मतलब होता है कि मंजिल बहुत करीब है। और यकीन रखो, जब कोई मुश्किल वक्त आप पर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको किसी बड़े मकाम पर ले जाना चाहता है और उसके लिए आपको पहले से तैयार कर रहा है। मगर मुझे कोई मुकाम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि घर वाले और मेरा शौहर मेरी इज्जत करे दिल से, बस। इंशाल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ मिल गए। बैठो शाबाश बैठो। अरे भाई चांद, तुम कैसी भांजी हो? अपने मामू से कहो कि कुछ दिन हमें भी मेहमानदारी का मौका दें। अरे नहीं, मैं बस होटल में ठहरा हूँ, कोई तकल्लुफ नहीं है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम यहाँ ठहरोगे तो मुझे और एहतशाम को बहुत अच्छा लगेगा। अरे बेटा तुम भी कुछ बोलो ना। देखो मेरी और एहतशाम की तो मान ही रहे, तुम कहोगी तो शायद मान जाए। सब इतना इसरार कर रहे हैं तो आप प्लीज कुछ दिन यहाँ रुक जाए, हमें अच्छा लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि अपने होटल का नाम और कमरे का नंबर बता दो, ड्राइवर जाके सामान ले आएगा। नहीं नहीं, आप क्यों जहमत करेंगे, मैं ले आऊंगा। अरे हमें कोई जहमत नहीं होगी, हम तुम्हारे किसी काम आए, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू। क्या हुआ है? फिर कुछ हुआ? अम्मी जी, अगर आप घर के मामलात को अपने हाथ में नहीं लेंगी ना तो प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी। मुझे तो लगता है कि आप चांद और ताई अम्मी मिलकर मामू को भी यहीं रोक लेंगे। मुझे ये बताएं, अब इस घर में क्या सब ताई अम्मी का हुक्म चलेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? ये घर मेरा है, या हुक्म भी मेरा ही चलेगा। लेकिन अम्मी, चांद इस घर पे आहिस्ता आहिस्ता छाती जा रही है। अब चाहे उसका रीजन तावीज हो या जादू,
मुझे तो इवन ये भी लगता है कि ताई अम्मी अब इस घर के सारे मामला चांद को सौंप देंगी। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर भाभी जान मेरी फर्माबरदारी को मेरी कमजोरी समझ रही हैं तो उन्हें बता दूंगी कि वो यहाँ मेहमान बनकर आई हैं और मेहमान ही बनकर रहे। और चांद? चांद को तो मैं उसके मामू के साथ रुखसत कर दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करती जो मेरे घर को तावीज धागों से तबाह करने की कोशिश करें। सारा सी कामयाबी क्या मिल गई, खुद को गेम मेकर समझ रही है। चांद का मसला हल हो जाए समया तो मैं तुम्हें भी देख लूंगी। मेरे ख्याल से काफी वक्त हो गया है, खाना लग गया होगा, तो चलें खाना खाने चलते हैं। मेरे ख्याल में हसन का वेट ना कर लें, पहली दफा मिल रहा हूँ उससे, बड़ा शौक है मुझे उससे मिलने का। ये तो ठीक बात कर रहे हो आप, इसमें ऐसी कौन सी बात है, हम अभी आपकी ख्वाहिश पूरी करवा देते हैं। जरा मिला दो। हाँ ला दिया ना? बिल्कुल। चलो ठीक। हेलो हेलो हसन, बेटा घर कब आ रहे हो? सब खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ताई अम्मी आ गया हूँ, घर के बाहर ही हूँ, बस अंदर ही आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। आ गया है, बाहर है। चलें फिर, आइए आइए। हसन, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक रहे, और इसके लिए जरूरी ये है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी जिंदगी से चली जाओ। क्यों जाना होगा? किया क्या है मैंने, कसूर क्या है मेरा? मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, और इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, चाह तुम शराफत से अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ से। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले आप, मुझे इस घर में आप भगा के नहीं लेकर आए, निकाह करके लेकर आए। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं मुझे? आखिर निकाल सकता हूं मैं तुम्हें, निकाल के दिखाओ, दिखाता हूं और देखता हूं कि तुम कैसे रोकती हो मुझे। चलो मेरे साथ। हसन, तो आप कहाँ ठहरे हुए हैं, किस होटल में? मुझे बताइए ना, मैं किसी को भेज के आपका सामान मंगवा दूं। अरे क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं आप ऐसे शाम में? अरे यार दिन में आप हमारे मेहमान हैं। आप भाई अम्मी प्लीज आप ही कुछ करें ना, इस वक्त चांद भाभी को आपकी मदद की जरूरत है। अरे बेटा क्या बताऊं, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करते ही रहती हूँ, लेकिन इस दफा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। चांद भाभी इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव नेचर की, वो भला ऐसी हरकत कैसे कर सकती हैं? ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अब इन घर वालों को कौन समझाए कि वो तो इतने हसास दिल की मालिक है कि नौकरों को खुद अपने हाथों से सहरी बना के दे रही है। इनकी ताईम्मा सवाब का काम है। बताओ भला ऐसी लड़की कोई घटिया हरकत कर सकती है? कभी कभी नहीं। लेकिन अब ये सब कुछ तुम्हारी माँ को कौन समझाए हैं? आप एक बार फिर डैडी से बात कर लें, एक वो ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। ठीक कह रही हो। कहाँ है एहतशाम? लाउंज में बैठे हैं। अच्छा जाती हूँ, लेकिन मुझे एक बात की बेटा बहुत खुशी है कि कम से कम तुम तो चांद की हिमायत कर रही हो। अच्छी बात है, इसी तरह एक दिन सब घर वाले उसकी अच्छाई जरूर पहचानेंगे। कहा था ना तुमसे, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। I'm telling you, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हसन, क्या क्या कर रहे हो बेटा तुम? बस डैड, बस अब मैं किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं इस औरत के साथ मजीद नहीं रह सकता। क्या हुआ, इसने ऐसा क्या कर दिया है? बीवी है तुम्हारी, किस तरह इसको निकाल सकते हैं? बात सुनिए मेरी, आप जो कोई भी है इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर है। मैं अपने पर्सनल मामले किसी भी अजनबी के साथ डिस्कस नहीं करता, समझे आप?
हसन, हसन ये बहुत गलत बात है बेटा। क्या किया है इस बेचारी ने? बदशक्ल है, बदज़बान है, जाहिल है, क्या बुराई है इसमें? काश डैड, काश कि इसमें सब बुराइयां होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरी बीवी पाक दामन नहीं है। हसन बेटा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से। और ये बात ये भी जानती है कि मैं क्या कह रहा हूं। पूछिए जरा पूछिए ना कि आज दोपहर को निकलकर किससे मिलने गई थी। सोनिया भाभी, सोनिया भाभी जल्दी आए। अब क्या है समय, पूरा ड्रामा खत्म हो चुका है, अब तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही? बास तमाशे कैंसर की तरह होते हैं भाभी, एक जगह से खत्म हुआ तो दूसरी जगह से फूट पड़ते हैं। अब क्या हुआ है? ये पूछे क्या नहीं हुआ, आज तो चांद की छुट्टी समझे बस। क्यों? अब आप सारा वक्त अगर यही निकाल देंगी तो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकेंगे, मिस हो जाएगा। जल्दी चले। ठीक कह रही हो तुम। शुक्र है आपको पता तो चला कि मैं ठीक कहती हूँ। अरे हाँ, ऐसा करते हैं अम्मी को भी बुला लेते हैं, क्योंकि वो ये सिर्फ देखेंगी नहीं बल्कि अपना हिस्सा भी डाल लेंगी। क्या कहती हैं? हसन, ये क्या घटिया इल्जाम लगा रहे हो तुम चांद पर? कोई ऐसी बात करो जिसका कोई सेंस हो, कोई लॉजिक हो। ये इल्जाम नहीं है दिल साहब, हकीकत है, और किसी ने बताया नहीं है मुझे, अपनी आंखों से देखा है मैंने। देखो, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इसकी तरबियत इस तरह की नहीं हुई कि ये ऐसी हरकत करे। और इसकी गवाही तो मैं भी दूंगी। जितने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इस बच्ची को बहुत करीब से देखा। चांद एक बहुत नेक और सुलझी हुई बच्ची है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। क्यों एहतशाम? जी भाभी जान, मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है। ये हमारे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती। पहुंचा सकती नहीं डैड, ठेस पहुंचाई है इसने। और अगर मैं गलत कहता तो आप पूछते क्यों नहीं कि अब तक खामोश क्यों है? चांद बेटा, हसन को बताओ कि ये शदीद गलतफहमी का शिकार है। अम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गई, हम आपके पास ही आ रहे थे। ये नीचे शोर कैसा हो रहा है? हसन को फिर किसी ने कुछ बता दिया? पता नहीं अम्मी, मैंने कुछ नहीं बताया, वो तो बाहर से इस तरह गुस्से में आया। क्यों? मुझे नहीं पता अम्मी। अम्मी जी, जब से हसन की शादी हुई है वो बहुत बुझावा रहता है, हर वक्त गुस्से में होता है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि शादी करने के बाद लोग खुश रहते हैं, हसन के साथ उल्टा हिसाब है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि बैकग्राउंड देख के शादी करनी चाहिए। देखो सोनिया, अब तुम फिर कुछ मत बोलना शुरू कर देना। मैं जाके देखती हूँ नीचे मामला क्या है। तुम खामोश क्यों हो चांद? बताओ ना सबको कि ये इल्जाम गलत है। ठीक है, इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि सब कुछ जान के भी इसे कबूल कर। बस कर दो हसन, मुझे तो लगता है कि तुम चांद से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हसन बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो? कम से कम मुझे तुमसे इस किस्म की अहमकाना बात करने की उम्मीद नहीं थी। डैड, मैं बेगैरत कहलाने से अहमक कहलाने को तरजीह दूंगा। देखो चांद, लड़कियों का ससुराल में खामोश रहकर सब कुछ सहना ठीक होता है, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें अगर आप खामोश रहें तो मामला तो और उलझ जाते हैं। तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, ये इल्जाम है, गलत है ये सब। चांद, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलोगे बेटा
तो ये लोग सारा गन तुम पर थोप देंगे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इस खामोशी की आड़ में तुम चुप नहीं रह सकती, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती तुम। बोलो। प्लीज कुछ बोलो, अपनी खातिर ना सही मेरी खातिर बता दो, इस तरह खामोश मत रहो। जानते हैं कि झूठ नहीं बोलती, इसीलिए तो इसरार कर रहा हूं मैं कि सच बता दो क्या है। मैं गई थी किसी से मिलने। सुन लिया आप सबने? सुन लिया? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, इसने अपने मुंह से एतराफ किया। क्या बेटा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रही हो? डैड, मैं गई थी किसी से मिलने, मगर मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। जान, साफ साफ बता दो मामला क्या है, कहाँ गई थी तुम? जान, बताना तो तुम्हें पड़ेगा। जा हसन, बताना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बता रहा हूं तुम्हें। सच नहीं बोल देती आखिर, क्यों छुपा रही हो ये सब? कोई सच इतने कड़वे होते हैं कि उन्हें छुपा लेना ही बेहतर होता है। आप लोग प्लीज मुझसे कुछ मत पूछे, मैं कुछ नहीं बता सकती इस वक्त।